नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स विद ब्रोस के इस नए संस्करण में। मैं हूं सक्षम कड़ो। दोस्तों, क्रिकेट आज से ठीक 146 साल यानी 1877 में पहली बार खेला गया था। वो ऐतिहासिक टूर इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद दुनियाई क्रिकेट ने काफ़ी सारे बड़े बड़े खिलाड़ी देखे, लेकिन भारतीय क्रिकेट की अगर हम लोग बात करें तो एक नाम जो सर चढ़ के बोलता है, सभी के जुबान पर होता है। ही इज़ अ गॉड ऑफ क्रिकेट, मिस्टर सचिन तेंदुलकर। ही इज़ अ लेजेंड एंड अ बिग प्लेयर। अभी अभी 5 मई को उनका 50वां जन्मदिन हुआ और उन्हीं के बेसिस पर मराठी फिल्म इंडस्ट्री में एक मूवी रिलीज हुई, तेंडल्या। 5 मई को आपने और हमने भी उसको देखा होगा। आज हम लोग बात करेंगे जो प्रेजेंटर है उस मूवी के, सुनंदन लेले जी, जो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी है एंड नाउ ही इज अ प्रेजेंटर ऑफ द फिल्म। स्वागत है सर। बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत दिन से बात चल रही थी हमारी। Yes. मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये मूवी के ही पीछे पड़ा हुआ था। प्रमोशन थे, जरा बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करनी थी, लेकिन अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। एंड व्हाट इंस्पायर्स यू टू मेक दिस मूवी? एक बात होती है कि सचिन तेंदुलकर ही इज अ लेजेंड, वी नो दैट, पर लेकिन एक बात ऐसी कि उनमें जो मूवी बनाने के लिए आपको इंस्पायर की हो। बात ये है कि पहली तो एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये नाम तेंदुलिया है लेकिन सचिन के ऊपर मूवी नहीं नहीं है। है, yes. लेकिन गांव के लोग क्रिकेट से कैसे प्यार करते हैं, गांव के लोग सचिन की तरफ क्या नज़र से देखते हैं, ये मूवी में बोला जाता है। कि कई बार होता क्या है यार, कि हम बोलते हैं कि यार सचिन गॉड है, सचिन बहुत है, लेकिन उसको ये पैमाने पे वो क्यों गया, इतना हासिल क्यों कर पाया, क्या गुण थे जिसकी वजह से ये सब वो कर पाया, इसके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं है। ये जो मूवी है उसके बनाने वाले जो लड़के, एक तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें ये मूवी में मेरा क्रिएटिव इनपुट ज़ीरो है। मैं सिर्फ उनके पीछे खड़ा हूँ और ये बच्चों ने ये ढूंढ निकाला है कि सचिन इतना बेहतर खिलाड़ी क्यों बन पाया, और जो उसके गुण है वो गुण उन्होंने नोट डाउन करके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उसको कैसे ला सकते हैं, ये उन्होंने सोचा और वो करने की कोशिश करी। तो ये बात है, इसलिए मैं उनके पीछे खड़ा रहा। और एक बात कहना चाहूँगा, शहर वाले जो लोग होते हैं ना, बहुत खुद को शाने समझते हैं, लेकिन जो गांव के लड़के हैं उनको जो समझ होती है, उनके जो गुण है, उनकी जो ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होती है, देखने का रवैया होता है, वो बेहतरीन है यार। इसलिए मैं, एक तो क्रिकेट के ऊपर ये सब्जेक्ट था, इसलिए मैं थोड़ा सा स्टेप आउट हो गया और ये बच्चों की लगन देख के मैं पूरा उनके पीछे खड़ा हो गया। लेकिन जो स्टेप आउट करके जो छक्का लगाया ना, वो बहुत ही शानदार था। गांव की हम लोग बात करें, आपने जैसे भी गांव की बात की कि जैसे बच्चों का वहाँ पर कल्चर होता है क्रिकेट खेलने का, शायद यही वजह थी जो अपने माती वाली जो मूवी है, जो आपने टाइटल दिया उसको। हाँ, मराठी में हम बोलते हैं कि आपल्या मातीतला सिनेमा, क्योंकि ये जो मूवी है एक भी सेट नहीं है उसमें, एक भी सेट नहीं है। हाँ, पूरी की पूरी फिल्म एक छोटे से गांव में चालू होती है और उधर ही खत्म होती है, वो शहर में आती ही नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि आपल्या मातीतला सिनेमा। और इसकी जो एक महक है, एक खुशबू है ना मट्टी की, हम जहाँ बैठे यार सीमेंट ही सीमेंट भरा पड़ा हुआ है, तो वो मट्टी की खुशबू बहुत रेयरली हमें मिलती है, ये मूवी में वो दिखती है। और बात यह है यार कि लिखने वाला, डायरेक्शन करने वाला, टेक्नीशियन और 100 कलाकार, सभी का पदार्पण है, सभी का डेब्यू है। तो ये एक अजीब चीज़ है। कई बार ये लोग बोलते हैं ना कि भाई पिक्चर है तो कौन है इसमें, तो हम जवाब देते थे कि कोई नहीं है इसमें, जो सच बात है। लेकिन यही एक मुझे मज़ा लगा, इसलिए ज़रा काम करने में, ज़रा इतनी साल क्रिकेट में रहा हूँ, लेकिन ये फिल्म लाइन बिल्कुल ही मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी, लेकिन ये मूवी के कारण आ गया और खेल रहा हूँ, बैटिंग कर रहा हूँ। बिल्कुल। और वही है ना, पैशन आपको कहाँ से कहाँ लेकर जाता है। एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, नाउ यू एज अ प्रेजेंटर ऑफ तेंदुल्या मूवी, वो एक काफ़ी शानदार एक जर्नी होती है। मैं वो पुराने दिन को याद करता हूँ जब सचिन तेंदुलकर, अक्सर वो 18 साल का उनका जिक्र होता है, पाकिस्तान की टीम, तेज़ गेंदबाज, मैं खेलेगा, वो डायलॉग। लेकिन बचपन से आपने उनको खेलते हुए देखा है, आपके अच्छे मित्र भी रहे वो,
तो बचपन के बारे में कुछ उनका बताइए कि जिस तरीके से उनका स्ट्रगल रहा है, जिस तरीके से उन्होंने खेला। वो भी बात है कि पहले उनको क्रिकेट में मतलब ठीक है वो तो अब इतने बड़े खिलाड़ी है, लेकिन उनको उतना अच्छे से खेलते नहीं आता था। खुद को जिस तरीके से उन्होंने इवॉल्व किया, आपने तो देखा है। मैंने पहली बार सचिन को देखा था जब वो 14 साल का था और पुणे में आचरेकर सर टीम लेके आते आचरेकर थे। सर, यस। उनके क्लब की टीम लेके आते थे, बच्चों को एक्सपोजर देते थे और डेक्कन जिमखाना और पीवाईसी पे मैचेस हुए थे और उसमें डेक्कन जिमखाना के एक मैच में खराब कॉल की वजह से सचिन रन आउट हुए थे। हो गए, यस। और इतने रोए थे वो कि आखिरकार सर को एक फटका मार के उनको समझाना पड़ा कि भाई ये तेरे जिंदगी का पहला और आखिर मैच नहीं है, यस। बहुत खेलने वाला है तू। तब से उनको देखा हूँ, ये होगा अंदाजन 85 के आसपास। फिर 87 में जब उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेलना चालू किए तब मैंने एक मैच कवर किया था। आई थिंक इट वाज प्री क्वार्टर फाइनल मैच मुंबई और हैदराबाद के बीच में। वो हैदराबाद में हुआ था मैच। अजहरुद्दीन उनके कैप्टन थे और दिलीप वेंगसरकर कैप्टन थे। तब सचिन की बैटिंग मैंने एक अच्छे मैच में पहली बार देखी थी। इसमें एक बात जो समझने वाली है, जो मेरे समझ में आई है, वो है कि अगर आपको एक बेहतरीन डिश बनानी है तो आपको जो साधन सामग्री है, चाहे वो मसाला हो, चाहे सब्जी हो, ये सब आपको बेहतरीन लेके आना पड़ता है और फिर वो जो छोटी छोटी प्रोसेस होती है उसको फॉलो करना पड़ता है, तब जाके आके वो डिश बेहतरीन बनती है। सचिन के जो करियर की जो जर्नी देखी मैंने, उसमें वो सब चीज़ें मुझे दिखाई देती है। एक तो घर का एटमॉस्फेयर ऐसा था कि लोग शांत थे। कभी आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि 100 सेंचुरीज इंटरनेशनल करने के बाद भी सचिन को उसके फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, उसके बड़े भाई और उसके गुरु रमाकांत आचरेकर, दोनों ने जिंदगी में एक बार भी वेल प्लेड नहीं बोला है। हमेशा ये होता था कि ये इनिंग हो गई, अगले मैच में ये है तो अगली मैच की तैयारी हो गई, जिसके कारण ये जो कारवां है वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता गया और कभी भी वो मास्टर नहीं बना, वो हमेशा स्टूडेंट बना रहा, क्रिकेट का स्टूडेंट बना रहा और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की कोशिश करता था। तो एक बार, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक बार मैंने उसको ऐसे ही बोला कि यार अब एड वगैरह में ज़बरदस्त काम करने लगा तू, तेरा जो एक्टिंग का स्किल है वो बढ़ते जा रहा है। बोल रहा है सुनंदन यार ठीक है, एक्टिंग में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करके मैं अमिताभ बच्चन तो नहीं बन सकता, लेकिन रोज मेहनत करके, प्रैक्टिस करके मैं अच्छा क्रिकेटर बन सकता हूँ। ये उसने पहले से जान लिया था और वो फॉलो किया पूरी जिंदगी भर। 24 साल वो क्रिकेट खेला इंटरनेशनल, तो 24 साल उसने फॉलो किया। ये जो लगन है ना, एक बात है यार कि टैलेंट होता है। हम लोग बोलते हैं कि फलाना प्लेयर बहुत टैलेंटेड है, लेकिन ये जो शब्द है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। टैलेंट आप में भी है, मेरे में भी है, लेकिन वो टैलेंट का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस्तेमाल कैसे है, उसको तराशते कैसे है, ये सब चीजें जो है ना, जिसके वजह से सचिन का टैलेंट था, लेकिन वो टैलेंट को उसने कैसे संभाला, कैसे बढ़ाया, कैसे नरिश किया, ये सब चीजें देखने वाली है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक वृक्ष होता है जो छोटा सा सैपलिंग हम लगा देते हैं और वो इतना बड़ा होता है, इतने फल लगते हैं, उसके फूल लगते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं उसके छांव में बैठते हैं। तो ये सब देखने के बाद सचिन को देखते हुए मुझे वो नजर आता है कि यार लग रहा था ये होगा, लेकिन उससे आगे बढ़ गया वो। बहुत बेहतरीन जर्नी रही है। सैपलिंग की आपने अभी बात की, मेरा हमेशा से ये मानना है कि आपको सीड मिल जाता है, लेकिन उसको किस तरीके से पलायन करना है और उसको कैसे बनाना है, आखिरी में आपको सेब अच्छा तभी मिलेगा जब आप उसकी पलायन अच्छे से करोगे। और वो करने के लिए आपके, अगर क्रिकेट में हम लोग बात करें तो सचिन तेंदुलकर के पेरेंट्स, उनके आजू बाजू के लोग, जैसे आपने कहा आचरेकर सर, उनका बहुत ज़्यादा योगदान होगा। ये भी मूवी में उनका थोड़ा सा आपको होना चाहिए था कि एक चीज़ जिस तरीके से उनका पलायन हुआ, और नॉर्मल सेंस में भी आपकी जैसे बात होती है रणजी की, आप भी जिक्र किया, तो उस लिहाज से थोड़ा सा बताइए। मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे गुण हैं, वो गुण में से सबसे बड़ी बात उसने ये दिखाई है करके कि सक्सेस आपके साथ हमेशा नहीं रहता। बिल्कुल। और फेल्योर भी आपके साथ हमेशा नहीं रहता। लेकिन हम सक्सेस में इतना गुम हो जाते हैं
कि हम भूल जाते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। बिल्कुल। और फेल्योर के टाइम हम इतने नर्वस हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते सही हैं बात है। कि हम ये सोचने लगते हैं कि यार अब मेरे से नहीं होगा, और हम रुक जाते हैं। और सचिन का कहना यह है कि आप 4 नहीं 10 कदम आगे जाओ, बिल्कुल। तो वो 10 कदम आप आगे जाओगे तो अगले मोड़ पे सक्सेस आपकी राह देख रहा बिल्कुल होता है। है। हाँ। लेकिन वो 10 कदम हम चलते नहीं है हाँ। और खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार देते हैं। बिल्कुल। तो मेरा कहना ये कि ये सब जो गुण है, जो डट के खेलना है, फेयर प्ले करना है, कंपटीशन में आना है, लेकिन कभी भी शॉर्टकट नहीं मारना है, बिल्कुल। तो ये सब चीजें बहुत सीखने वाली है। फेल्योर की आपने बात की अभी, 2007 वर्ल्ड कप के बाद भी वो बातें हो रही थी सचिन तेंदुलकर की अब रिटायर होना है, ये सारी बातें, लेकिन 2011 का वर्ल्ड कप उनके भाई ने बताया कि इंडिया में ही होगा, एक चांस होगा, वानखेड़े स्टेडियम में आप जीतोगे। उसके बाद भारत में जिस तरीके से था, उस वक्त भी आपकी कुछ चर्चा हो रही होगी? वो रूप मैंने देखा है यार। हाँ। 2007 का जो रूप था बहुत डरावना था, बहुत दुखी करने वाला था, क्योंकि हम क्वालिफाइंग राउंड में से ही बाहर निकल गए। हाँ। तो उससे ज़्यादा दुख की बात, क्योंकि सचिन का कहना यह है कि वो टीम जो थी, वो जो प्लेयर्स थे, उसमें बड़े गुण थे, उसमें बड़ी ताकत थी, लेकिन एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ ग्रेग चैपल्स स्ट्रेंज बिहेवियर अच्छा नहीं था। क्योंकि उसका एक बात तू देख ले, 2007 की टीम के जो मेन प्लेयर्स थे वही 2011 में थे। हाँ। लेकिन 4 साल ज्यादा फ्रेश थे, फिर भी जीत नहीं पाए। बिल्कुल। और 2011 में हमने वो कर दिखाया। तो वो 2007 का दुख जो है वो कभी भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत जिल्लत उठानी पड़ी थी। सचिन के घर पे जुलूस निकाले गए थे, उसके नारे लगे थे हाय हाय के। महेंद्र सिंह धोनी के घर पे लोग काठी और पत्थर लेके चले गए थे। तो ये सब चीजें भी मैंने देखी है। और सचिन सोच रहा था कि बस हो गया क्रिकेट, क्योंकि जो क्रिकेट से वो प्यार करता था, वो क्रिकेट वो एंजॉय नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो छोड़ने की कोशिश सोच में था। और सर विवियन रिचर्ड्स ने उसके जैसे बोलते हैं कि कान खोले और उसको समझाया कि भाई तू ऐसा मत कर, बहुत सारे अभी क्रिकेट तेरे में बाकी है। और आगे जो हो गया हमने सबने देखा है वो। मूवी की भी एक प्रोसेस, जो आपने प्रोसेस की बात की, सचिन तेंदुलकर के हमने बात की, जिनके नाम के ऊपर ये मूवी टेंडुलिया, उसकी भी एक प्रोसेस रही, एक जर्नी रही, जो हर एक नए बंदे का आपने डेब्यू जैसे आपने जिक्र किया, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है नए बंदों के साथ एक फिल्म बनाना। बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि फिल्म का ऐसा क्या बोलते क्षेत्र है कि जहाँ अनुभव बहुत काम आता है। और इसमें जो मेनली जो हाफ है कि हाफ पिक्चर इज बेस्ड ऑन छोटे बच्चे, यस, और हाफ जो है वो बड़े लोगों का काम है। लेकिन जो बच्चे हैं, यकीन मानो आप, 6000 बच्चों का स्क्रीनिंग हुआ, 6000 बच्चों का। उसमें से 25 बच्चों को सिलेक्ट किया गया। कौन थे वो 25 बच्चे कि जो कैमरा ऑन होने के बाद भी उनका बचपन कहीं नहीं जाता है, जो शरारत है वो खत्म नहीं होती, उन 25 बच्चों को लिया गया। और इसलिए एक फ्रेशनेस नजर आता है, क्योंकि एक जो बोलते हैं कि अनुभव जो होता है, तो जो अभिनय भी होता है वो एक तराशा हुआ अभिनय आपको नजर आता है। यहाँ एक नेचुरल अभिनय आपको देखने को मिलेगा। और वही खासियत है मेरे ख्याल से ये पिक्चर की। क्योंकि सचिन का और एक कहना है, सब लोग बोलते हैं कि तेंदुलिया मूवी ये पहलापन है, हर एक का पहलापन, ये कैसे हो सकता है। सचिन तेंदुलकर का कहना यह है, जिंदगी में हर एक आदमी पहला मैच खेलता है। सही बात। और पहले मैच में कोई 100 रन भी बनाता है, कोई 0 पर भी आउट होता है, 5 विकेट भी निकालता है। तो ये क्यों कहना है यार, कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, पहला मैच हर एक के लिए है। लेकिन वो पहले मैच में अगर आप बोलोगे कि चल यार ठीक है, करके देख ले, एक चांस देना, एक अपॉर्चुनिटी देना, ये बहुत जरूरी होता है। अगर 16 साल का बच्चा इंटरनेशनल लेवल के खेलने लायक है तो उसको चांस मिलना चाहिए। जो राज सिंह डूंगरपुर ने सचिन को दे दिया, अगर उन्होंने सोचा होता कि भाई 16 साल का लड़का है, क्यों भेजे पाकिस्तान, तो सचिन को इतना खेलने को नहीं मिलता। इसलिए पहलापन जो होता है हर एक आदमी ने ध्यान में रखना चाहिए कि मेरा भी पहलापन है, आपका भी है, सचिन तेंदुलकर का भी था। लेकिन आप जो गुण है, लगन है, मेहनत करने की तैयारी है, ये आप देखो
उसको परखो, लेकिन उसके बाद अपॉर्चुनिटी देने में आप पीछे मत हटो। सचिन तेंदुलकर के साथ इस मूवी से रिलेटेड कुछ बात हुई हो बिफोर द मूवी शूटेड, और कुछ ऐसा एक लम्हा या फिर एक कोई ऐसी स्टोरी इंटरेस्टिंग वाली जो इस मूवी के दरमियान हुई हो? नहीं, मूवी शूट होने के टाइम सचिन से बात नहीं हुई थी। एक ही बात हुई थी कि नाम तेंदुलिया क्यों है। अच्छा। तो उसने मुझे पूछा है कि यार क्योंकि सचिन को तेंदुलिया कौन बुलाते हैं, उसके शारदाश्रम के जो नहीं, बहुत लिमिटेड ग्रुप है जो शारदाश्रम में उसके स्कूल के जो फ्रेंड्स है वो है, और जो वो पहला डेब्यू वाला सीरीज था रणजी ट्रॉफी हो, टेस्ट हो, संजय मांजरेकर, किरण मोरे, ये बहुत कम लोग उसको तेंदुलिया बुला सकते हैं। तो उसने पूछा तेंदुलिया क्यों, तो मैंने बोला था कि हर एक नुक्कड़ कॉर्नर में एक हीरो रहता है जो सोसाइटी का हो, अपने गली का हो, तो वो ऐसे घूमता है, हम बोलते कि साला खुद को बहुत बच्चन समझता है। तो ये अमिताभ बच्चन जी नहीं बोलते हम बोलते खुद को बहुत बच्चन समझता है। वैसे हर एक गली में, हर एक गांव में एक तेंदुलिया होता है। बिल्कुल। तो वो बोला यार ये तो बात सच है, बिंदास, नो प्रॉब्लम, गो अहेड। तो उसके आगे कुछ नहीं हुआ, बाद में सिर्फ उसने मूवी देखी और उसको बहुत अच्छी लगी। इसलिए यार क्या कहूँ कि सचिन ने मूवी का प्रमोशन किया, इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। ये मूवी तेंदुलिया सचिन तेंदुलकर के ऊपर, ये आई थिंक वो सचिन तेंदुलकर की पूरी जर्नी 24 साल की जो रही, वो फैंस के लिए भी एक रिलीविंग मोमेंट था। ना ना ना, ये मूवी में वो चीज नहीं है। ये मूवी में सिर्फ ये है कि सचिन का मैच देखने के लिए गांव के लोगों को क्या कष्ट उठाने पड़ते हैं। क्योंकि गांव में यार टीवी नहीं होता। हर घर में टीवी तो बहुत अलग बात है, गांव में एक हाथ दूसरा टीवी होता है, वो कभी चलता है कभी नहीं चलता है। तो ये जो फैंस है उसके, वो सोचते कि अब बस हो गया ये जिल्लत उठाना, अब अगर मैच देखना है सचिन तेंदुलकर का, वो भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मैच, तो हम अपनी टीवी पे देखेंगे। शहर के लोग नहीं समझेंगे। गांव के लोगों को 17,500 रुपये इकट्ठा करने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है, क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये सब देखने वाला ही बात है मूवी में। वो मूवी में एक शॉट भी है कि अगले मैच में देखेगा तो अपने घर के टीवी पर ही देखेगा। वही है तो वो एक चीज, मतलब फैंस के रिलेटेड ही वो चीज है कि कैसे सचिन तेंदुलकर के लिए वो पैशनेट है, किस तरीके से उनके लिए एक कहते हैं ना फैन मोमेंट वाली बात है। आफ्टर ऑल सचिन तेंदुलकर ने मूवी देखी, उसके बाद आई थिंक विश्वर की 50वें जन्मदिन पर एक काफ़ी अच्छा और सबसे बड़ा वाला गिफ्ट होगा। क्योंकि ये जो गांव के बच्चे हैं, सांगली जो गांव है वो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें इस्लामपुर बोल के एक छोटी जगह है, वहाँ के ये बच्चे, उन्होंने घरदार गिरवी रख के ये मूवी बनाई है और उसको अर्पण की है। मेरे ख्याल से इससे आगे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें ना कि सिर्फ आपको 1 करोड़ों का गिफ्ट दिया गया है, अर्पण किया गया है, लेकिन उसमें उनका प्यार है, उनकी मेहनत है, उनकी लगन है। जैसे सचिन जबरदस्त बॉलिंग अटैक के खिलाफ खराब विकेट पे खड़ा रहा, वैसे ये मूवी बनाने वाले बच्चे भी 5 साल खड़े रहे, क्योंकि मूवी बन चुकी थी 18 साल में, जब मूवी को 5 अवार्ड मिल चुके थे, स्टेट अवार्ड, एक नेशनल अवार्ड मिल चुका था। 20 साल में ये मूवी का रिलीज होने वाला था, लेकिन अचानक पैंडेमिक का प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से मूवी रुक गई, और उसके बाद 5 साल बाद ये मूवी रिलीज हो रही है। तो जैसे सचिन ने विकेट पे खड़ा रहना हमें दिखाया, वैसे ये बच्चों ने भी खराब विकेट पे खराब सिचुएशन में विकेट पे डट के खड़े रहे। सही बात है, और उन्हें भी पता था कि उन्हें भी इस बात का इल्म था कि जिस बंदे के ऊपर या फिर जिस महान खिलाड़ी के मूवी में हम लोग काम कर रहे हैं, वो कोई मामूली नहीं है। ही इज़ गॉड ऑफ क्रिकेट एंड ही इज़ वन ऑफ द लेजेंड। हम लोग इंडियन क्रिकेट की बात करें, दुनिया क्रिकेट की बात करें, लेकिन इस मूवी को जैसे आपने कहा कि 5 साल बाद मतलब पैंडेमिक आया, ये वो, आपने भी थोड़ा सा पेशेंस सीखा होगा कि किस तरीके से, और मन में यह था कि यार कब होगा कब होगा कब होगा। बाप रे बाप, एक एक लम्हा जब याद आता है तो थक जाता है आदमी, क्योंकि एक के बाद एक कितने प्रॉब्लम। बिल्कुल। और जो अनबेरेबल चीजें हाथ के बाहर है, वो प्रॉब्लम्स आते रहे। बिल्कुल। और आखिरकार ये हमने सोचा कि बस हो गया अब, क्योंकि हमें मूवी तो रिलीज करना था, इसलिए हमने 24 अप्रैल जो सचिन का बर्थडे रहता है, तो वो हमने अलग तरीके से सेलिब्रेट किया, और बाद में 5 मई को हमने ये मूवी रिलीज की। तो
बहुत राह देखनी पड़ी और उसके बाद ये मूवी रिलीज है, इसलिए ये सब चीज़ें बहुत याद रहेगी, बहुत दिन तक याद रहेगी। वही बात है, सफलता का जो मतलब फल होता है ना, और जो कहते हैं ना वेट का जो फल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। मूवी हमने भी देखी, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही कोई आगे और भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले, सचिन तेंदुलकर के ऊपर ही नहीं, बाकी और भी खिलाड़ियों के ऊपर आप मूवीज़ बनाएं और ऐसे ही आपका कारवा जो है आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सुनंदन जी, आपने हमें वक्त दिया, और स्पोर्ट्स विद ब्रोस के सारे जो हमारे दर्शक है वो आप सभी का थैंकफुल है। क्या बात है यार, बहुत मज़ा आ गया है ये गपशप करने में। ये इनफॉर्मली होना चाहिए, हाँ। क्योंकि मैं बहुत इनफॉर्मल आदमी हूँ। बिल्कुल। और मैं इतना ही आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि कभी रुकना नहीं। ये पहला रन आपने निकाला है, बिल्कुल। तो शुरुआत हुई है, तो बस स्ट्राइक रोटेट करते रहो। आपका बड़ी टोली है, आपके मेरे सामने कैमरा के पीछे है, तो ये सब लोगों को साथ में लेके कभी आप रन्स करो, कभी उनको करने दो, और ये कारवां चलता रहना चाहिए। और बहुत क्रिएटिव जो थिंकिंग होती है, कई बार लोग ये सोचते हैं कि यार ये कैसे ही ऐसे कैसे किया, लेकिन अगर वो आइडिया क्रिएटिव है और वो अगर आप एग्जीक्यूट करने की उम्मीद और हिम्मत रखते हो, गो फॉर इट। बाद में ये देखा जाएगा कि लोग क्या कहेंगे, ये कभी सोच के मत चलना कि लोग क्या कहेंगे। जो हमारे दिमाग में है वो क्रिएटिवली आप प्रेजेंट कर पाओगे, अच्छी तरीके से, सीधी तरीके से, बिल्कुल, तो मजा आएगा। और अच्छे लोग साथ में हैं तो रन्स तो होंगे ही होंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत